हरे कृष्णा। मैं ओम हरिदास श्रील अभयचरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, उनके द्वारा प्रतिलिपित भगवत गीता यथारूप को हिंदी सरल भाषा में बताने की चेष्टा कर रहा हूं, क्योंकि मेरे इंद्रियों में अनेकों दोष है और जीवन साधारण मनुष्यों की तरह इंद्रिय तृप्ति में व्यतीत करने के कारण अनेकों पाप से ये ग्रसित है। परंतु अपने गुरुदेव भगवत कृपा मूर्ति श्रील राधा गोविंद गोस्वामी महाराज और उनके गुरु भगवत सिंधु कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को बताने में कोई दोष नहीं पाते हुए भगवत गीता का वाचन कर रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से भगवत गीता के प्रथम श्लोक को बताने की पर्याप्त चेष्टा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रथम अध्याय के कुछ विशेष श्लोकों को तथा पूर्ण अध्याय का सार संक्षिप्त में बताने की चेष्टा करूंगा। ऐसे तो महाभारत में अंकित भगवत गीता वैशंपायन और जन्मेजय के संवाद के अंतर्गत है, जो संवाद युद्ध के समय हस्तिनापुर में संजय और धृतराष्ट्र कर रहे थे। संजय बताते हैं कि पांडवों की व्यूह रचना, जो कि धृष्टद्युम्न के द्वारा रचा गया था, वह बहुत ही उत्कृष्ट थी और कृष्ण, अर्जुन, भीम, अन्य 3 पांडवों तथा उनके पुत्रों और अनेक महारथियों को देखकर दुर्योधन बौखला गया था। वह अपने में धैर्य उत्पन्न करने के लिए गुरु द्रोण के समक्ष जाकर पांडवों की व्यूह रचना, उनके महारथियों के बल की चर्चा करने लगा और अपने महारथियों से तुलनात्मक संतुष्टि प्राप्त करने लगा। इस अध्याय को युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण भी कहा जाता है। संजय की व्याख्या, जो कि श्लोक संख्या 2 से 20 तक है, उसमें सेनाओं की व्यूह रचना और अलग अलग महारथियों की युद्ध कौशलता का वर्णन किया गया है। युद्ध करने की उत्सुकता तो दोनों पक्षों में थी, परंतु भगवान कृष्ण का पांडवों के पक्ष में होना उनके मनोबल को बहुत बढ़ा रखा था। हालांकि शंखनाद भीष्म के द्वारा शुरू की गई थी और कौरवों ने पहले किया था ताकि दुर्योधन को सांत्वना मिल सके, परंतु भगवान के शंख पांचजन्य और पांडवों के शंखनाद से समस्त कौरव पक्ष भयभीत हो गए और उनका हृदय दहल गया। फिर भी धूर्त दुर्योधन संधि के विचार का त्याग कर रखा था। इस व्याख्या से पता चलता है कि किसी भी कार्य को करते समय जो दोषी व्यक्ति का मन होता है, वह हमेशा अंधविश्वास से भरा होता है और वे सशंकित रहते हैं। परंतु जो पुण्यात्मा और धर्मपरायण होते हैं, वो भगवान पर पूर्ण विश्वास रखकर हर्षोल्लासित मन से अपना कर्तव्य करते हैं। उन्हें फिर यह चिंता नहीं होती कि कर्म का फल उनके पक्ष में होगा या उनके विपरीत होगा। वह बस अपने कर्म पर 100% ध्यान देते हैं। लेकिन जो दोषी व्यक्ति होते हैं, वे केवल हिसाब किताब में ही लगे होते हैं कि उन्हें इस कर्म को करने से ये मिलेगा अथवा वो मिलेगा। वो कर्म से पूर्व अनुमान लगाने में व्यस्त रहते हैं। कर्म करने से पहले व्यापारी सी बुद्धि हो जाती है। अर्जुन सब्यसाची भी कहे जाते हैं। One who is capable of doing his work from both the arms. अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली महारथी थे।
उनकी युद्ध कुशलता का वर्णन जितना भी किया जाए बहुत कम है। वह संपूर्ण युद्ध में किसी भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग कृष्ण के आज्ञा के बगैर नहीं किया। वे साधारण शस्त्रों से युद्ध करते थे, परंतु अनोखा योद्धा होने के कारण उनके अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्रों का सा कार्य करता था। यही भक्त के भी लक्षण होते हैं। उनके साधारण आचरण भौतिकवादी लोग मूर्खता कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, परंतु भगवान के भक्त दिव्य होते हैं और उनके वचन भी दिव्य होते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से रथ सेनाओं के बीच में ले जाने की आग्रह की। यह तात्पर्य निकलता है कि भगवत गीता का ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, अपितु सभी के लिए अनिवार्य है। इस ब्रह्म ज्ञान पर जितना अधिकार एक राजऋषि की है, उतना ही अधिकार हर एक मुक्ति पाने वाले जीव को है। अर्जुन वीर थे और निर्भय भी। दोनों सेना आपस में इतनी दूरी पे खड़ी थी कि बाण चलाया जा सकता था। फिर भी वह भगवान से रथ हाँक कर युद्ध क्षेत्र के मध्य में ले जाने को कहा। भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए थे। यहां भगवान स्वयं अपने मित्र तथा भक्त की सेवा कर रहे थे। इसे अहैतुकी कृपा करना कहते हैं। आप भगवान की कृपा को समझने का प्रयत्न करें। भगवान जब किसी भक्त पर अपनी अहैतुकी कृपा कर देते हैं, तो उनकी कृपा केवल भक्त की प्रसन्नता के लिए होती है। उनकी इस कृपा में भगवान अपने भक्त की सारी जिम्मेदारियों को अपने हाथ में ले लेते हैं। भगवान तो अच्युतम केशवम है। इससे भगवान का कोई अहित नहीं हुआ, अपितु भगवान अपने भक्त का सूत्रधार बन गए। भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होती है अपने भक्तों की सेवा करके, क्योंकि बिरले ही भगवान के शुद्ध भक्त बन पाते हैं। ऊंच और नीच का अंतर तो हम मनुष्य के विचार में उत्पन्न होता है, क्योंकि इस माया जगत में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जैसे तापों पर हमारा मन और इंद्रियां प्रक्रिया करती रहती हैं। लेकिन भगवान को ऋषिकेश कहते हैं, क्योंकि उनका मन, उनकी इंद्रियां कभी भी भौतिक तापों से परिवर्तित नहीं होती। भगवान को अच्युत भी कहते हैं, क्योंकि वो हर एक परिस्थिति में भगवान ही रहते हैं। चाहे वह दिव्य लोक गोलोक धाम में रहें या पृथ्वी पर, उनके किसी भी संरचना में कोई अंतर नहीं आता। वो चाहे अर्जुन का रथ हाँके अथवा द्वारिका के राज सिंहासन पर विराजमान रहें, वे अक्षुण हैं। अर्जुन दोनों पक्ष की सेनाओं का निरीक्षण करना चाहते थे और ध्यान से देखना चाहते थे कि उनके सामने जो युद्ध के इच्छा से खड़े महारथी थे, वो कौन कौन थे। वह यह भी देखना चाह रहे थे कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने वाला दुर्योधन के समान धर्म का पालन करने वाला ही होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन के मनोदशा को समझ चुके थे। वह यह समझ चुके थे कि अर्जुन अपने रिश्तेदारों, अपने शुभचिंतकों को देखकर, अर्थात पितामह, गुरुजन, भाइयों, मामाओं, ससुरों
को देखकर मोह ग्रसित हो गया था। वह करुणा से भर गया था। अर्जुन उस द्रवित अवस्था में बोल उठे, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? यहां पे अर्जुन की मनोदशा को देखने का प्रयत्न करते हैं। अर्जुन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी शुद्ध भक्ति भक्तों के श्रेणी में श्रेष्ठतम थी। इस कारण से उनके अंदर देवताओं वाले सारे गुण प्रदर्शित हो रहे थे। वे अपने ही सगे संबंधियों को अपने सामने देखकर करुणा से भर गए थे। उन्हें युद्ध अब घृणित कर्म लग रहा था, जहां उन्हें अपने ही स्वजनों का वध करना पड़ेगा। भक्त तो भगवान से भी दयालु होते हैं और अर्जुन को उस सब पर दया आ रही। भगवान के दया करने के तो कारण होते हैं, परंतु भक्त तो महान पापी पर भी दया कर देते हैं। उनको भी वे सहज में भगवान की भक्ति प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 18 श्लोक 12 कहती है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत् किंचन सर्वगुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। अर्थात जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उनमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं हैं उनके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है।
ऐसे तो शारीरिक कंपन दो प्रकार के होते हैं, एक आध्यात्मिक परमानंद में और दूसरा भौतिक भय के परिस्थिति में। यहां पे अर्जुन के कंपन का कारण भौतिक था और जीवन हानि के विचार से शोकाग्रसित था। उनका शरीर जल रहा था, उनके हाथ से उनका गांडीव धनुष फिसल कर गिरा जा रहा था। यह हमेशा देखा गया है कि हम जब भी कोई नए कृत्य को करने के लिए प्रस्तुत होते हैं तो हम हृदय से विचलित हो जाते हैं, और खासकर जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं उनके साथ यह प्रायः होता है। और यह और भी रुद्र हो जाता है जब अंतर्मुखी व्यक्ति के सामने या तो अत्यधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाए या वह व्यक्ति जानता हो कि उसका सामना उससे ज्ञानी या समतुल्य से हो रहा है। अंतर्मुखी व्यक्ति में बहुत ज्ञान होता है, परंतु जब तक उसका ज्ञान परम ज्ञान में परिवर्तित ना हो जाए तब तक वह विचलित रहता है। उसे अपने कमजोरियों का पता होता है। वह हमेशा पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन यह भी देखा गया है कि अगर ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग का अनुसरण ना करें तो वे प्रायः मूर्ख रह जाते हैं। फिर भी इनमें सहनशीलता और ज्ञान की उत्कंठा बनी रहती है। और जो बहिर्मुखी होते हैं उनकी अनेकों विशेषताएं होती हैं, पर उनमें एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। वह अहंकार के शिकार हो जाते हैं और अपने तार्किक बुद्धि के द्वारा हमेशा अहंकार के ही स्रोत में मार्ग ढूंढकर भौतिक ताप से जलते रहते हैं। अगर ऐसे व्यक्तित्व में स्थिरता और विनम्रता आ जाए तो परम ज्ञान के प्रवक्ता बन जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। यहां अर्जुन का व्यक्तित्व अंतर्मुखी बताया गया है, क्योंकि ज्ञानी और भक्त हमेशा अंतर्मुखी होते हैं। उनके पास भगवान के अलावा या भगवान के प्रसन्नता के अलावा कोई विचार ही नहीं होता। वे तो हमेशा अपने गुरु के आदेशों और भगवान को रिझाने का मार्ग ढूंढते रहते हैं। अर्जुन अपने सामने अपने गुरु और पितामह भीष्म को देख रहे थे और वह यह भी जानते थे कि वे दोनों पाप मुक्त जीवात्मा थे। यहां अर्जुन अपनी भौतिक आसक्ति भी दिखा रहे थे। वो बता रहे थे कि अगर उनकी विजय भी हो जाए तो विजय का सुख किसके साथ बांटेंगे? युद्ध के बाद तो बांटने वाले कोई रहेंगे ही नहीं। इस कारण से वे जंगल चले जाना चाहते थे, अपने अधिकार का त्याग करने तक को तैयार हो गए थे। अपनी सारी दुविधाओं को अर्जुन एक एक करके भगवान के समक्ष रख रहे थे और 3 मुख्य नामों से भगवान को संबोधित भी कर रहे थे, जैसे कि कृष्ण, माधव, गोविंद। कृष्ण नाम अर्जुन को बहुत प्रिय लगता था और भगवान भी अर्जुन को पार्थ कहना बहुत पसंद करते थे। मधुसूदन नाम से संबोधित करके अर्जुन आशा करते हैं कि जिस प्रकार भगवान ने मधु नामक राक्षस का वध किया था, उसी प्रकार उनके अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करें। गोविंद के नाम का संबोधन कहता है कि जिस प्रकार भगवान सारी इंद्रियों के स्वामी हैं, उसी प्रकार उनके इंद्रियों को संतुलित करने की शक्ति प्रदान करें ताकि शुद्ध चित्त से उनकी सेवा कर सकें। अर्जुन बहुत ही भावुक व्यक्तित्व के थे। अत्यधिक ज्ञानी मनुष्य बहुत भावुक होते हैं। उन्हें हमेशा यह चिंता बनी रहती है
कि सारे जीव भगवान का शरण ग्रहण करें। दो प्रकार के व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होते हैं तथा वे जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने की योग्यता रखते हैं। प्रथम वह क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध करता हुआ मरता है, और दूसरा वह सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। यह दोनों गुण अर्जुन में विद्यमान थे, फिर भी हमारे लिए जन कल्याण हेतु वह सारे प्रश्न पूछते हैं जो मानव मूल्यों के लिए अनिवार्य है। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 36 से 38 में अर्जुन कहते हैं, पापमेवाश्रये दस्मान हत्वैता आतताहिन तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रंस बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना श्याम माधव। अर्थात यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़े, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहेत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषो मित्रदोहे च पातकम् कथं नाज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानेवार्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यदभिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। अर्जुन कितने कोमल हृदय वाले थे, जो इतना कष्ट सहने के बाद तथा पत्नी द्रौपदी के साथ निंदनीय कृत्य होने के बाद वे धृतराष्ट्र के पुत्रों पर दया प्रदर्शित कर रहे थे। अभी भी अर्जुन उन लोगों में स्वजन का भाव देख रहे थे, परंतु शास्त्र कहती है कि 6 प्रकार के लोग आतताई होते हैं। पहला, विष देने वाला। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले। चौथा, धन लूटने वाले। पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाले। और छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाले। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे वध करने का कोई पाप नहीं होता। यह तो कोई साधारण मनुष्य भी कर सकता है। और यहां अर्जुन की बात हो रही है, जो एक राजा थे और आधिकारिक पुरुष थे। उत्तरदायी व्यक्ति को साधु होना चाहिए, परंतु कायर नहीं। अर्जुन हर एक मनुष्य का प्रतिनिधित्व करते हुए जो मोहग्रसित होते हैं, वह अपने नजदीकी रिश्ते नाते में निर्णय नहीं ले पाते, उनकी अवस्था को दर्शा रहे थे। भगवान राम ने तो समूल आतताइयों का नाश कर दिया था, परंतु अर्जुन की परिस्थिति कुछ अलग थी। यहां उनके स्वजन ही दुष्ट थे, अतः वह अकर्मण्य परिस्थिति में चले गए और भगवान से सारी बातों को बता रहे थे। और अध्याय 1 के श्लोक संख्या 39 से 41 में
आगे बोलते हुए वो कहते चले गए, कुलक्षये प्रणशन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्म नष्टे कुलम कृतसनम धर्मो विभवत्युत। कुल का नाश हो जाने पे सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभावात् कृष्ण प्रदुषन्ते कुलस्त्रयाः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंश अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। शंकरो नरकाय कुलगणानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हैषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनाश करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलीन में पुरखें गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। जो कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्ट कर्म से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाती हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव नरक में वास करते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है। हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। युद्ध अत्यंत दारिद्र्य कृत्य है। युद्ध कोई जरूरी नहीं कि केवल कुरुक्षेत्र जैसे स्थल पर किया जाए। युद्ध तो मन से भी किया जाता है और अगर मन घिनौने कार्य में लगा है तो भी मनुष्य का पतन हो जाता है। मनुष्य धीरे धीरे मन के वश में फंस जाता है और घिनौने कार्य करने लगता है। ऐसे घिनौने कार्य से कुल परंपरा का नष्ट हो जाता है। कुल की स्त्रियां जो अपने स्वजनों से बहुत स्नेह करती हैं, वो बहुत जल्दी पाप और पुण्य कृत्य से प्रभावित होती हैं। फिर संभव हो जाता है कि सारे वंश वृक्ष प्रभावित हो जाए। नारी के प्रति अर्जुन का विशेष स्नेह है क्योंकि उनकी माता कुंती बहुत ही धार्मिक माता थी और पांडव उनसे बहुत प्रभावित थे क्योंकि समाज को दूषित होते नहीं देखना चाहते थे। अर्जुन अपनी भावना में यह भी भूल गए कि धर्म के ध्वज तो वे स्वयं थे, दुर्योधन नहीं। यह वास्तविक भावना को हम जनसाधारण समझने के स्तर पर नहीं होते और अपने धर्म को भूल जाते हैं। इस तरह हमारे सारे पुण्य कृत्य तथा वंश के पुण्य कृत्य नष्ट हो जाते हैं। ओम तत्सदते श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। आगे आने वाले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय को देखेंगे।